दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ का हीट बजट। अर्थ का हीट बजट हम देखेंगे किस तरीके से बैलेंस रहता है। हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट एनर्जी जो है सन से आ रही है अर्थ पे, ठीक है। अब इस 100 यूनिट में से जो 35 यूनिट्स हैं वो पहले ही अर्थ की सरफेस के आने के पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कैसे? तो इसमें से इस 35 में से 27% जो है क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 2% जो पोलर और जो आइस जो हमेशा परमाफ्रॉस्ट जो हमेशा आइस से ढके रहते हैं ना रीजन, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं और 6% स्पेस में स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो अब अर्थ पे यानी कि कितनी एनर्जी आ रही है इफेक्टिवली 65%, यानी कि 65 यूनिट्स कह सकते हैं। अब इस 65 यूनिट्स में से जो 14 यूनिट्स एनर्जी है वो इंसोलेशन की, इंसोलेशन मतलब अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है सन से उसको बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। अब इसमें जो 14 जो यूनिट्स हैं वो एटमॉस्फेयर ने पहले ही एब्जॉर्ब कर ली और जो 51 यूनिट्स हैं वो आई अर्थ की सरफेस पे। अब जब अर्थ की सरफेस पे आ गई तो अर्थ इसको वापस से रेडिएट बैक करेगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 51 में से जो 17% है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाएगी। इस 51 में से डायरेक्टली 17% चली जाएगी स्पेस में और 34% जो बची वो पहले एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर स्पेस में रिलीज करेगा। अब देखो एटमॉस्फेयर ने यहाँ पे देखो इफेक्टिवली 14% पहले से एब्जॉर्ब कर ली थी जो इंसोलेशन से आ रही थी और 34% जो इंफ्रारेड रेडिएशन से गई है। ये दोनों को मिला के यानी कि 48 ये और 17% जो कि अर्थ ने डायरेक्ट रिलीज कर दी, तो ये कितनी हो गई इफेक्टिवली, ये हो गई 65 और 65 ही अर्थ पर आ रही थी। तो दैट इज़ वाई कि ये जो बजट है बैलेंस रहता है। आई होप कि आपको समझ में होगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है। थैंक यू।